प्यारे बच्चों, मैं रघुवीर पटेल सृजन कोचिंग सेंटर दहियावा प्रयागराज SCC एजुकेशन दहियावा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कक्षा 9 विज्ञान। वैसे तो कक्षा 9 की जो विज्ञान है उसका जो सिलेबस है वो कक्षा 8 की विज्ञान से ऊंचा है। क्लास बढ़ा है तो सिलेबस बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो कक्षा 9 की जो विज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो जो हम कक्षा 9 में पढ़ेंगे विज्ञान, उसमें तीनों विज्ञान हमको पढ़ना पड़ेगा: रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। NCERT पैटर्न पर जो बुक है, किताब तो एक ही है लेकिन उसमें जो समावेश है वो तीनों पुस्तकों का समावेश है। तो उसी पुस्तक में से हम लोग ये पाठ्यक्रम आज जानेंगे कि कौन सी अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो अध्याय जो है कौन से विज्ञान का है और उस इकाई से कितने अंक हमको प्राप्त होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा पाठ्यक्रम आज का है, आपकी जो विज्ञान कक्षा 9 की है वो 5 इकाइयों में बटी है। पहली इकाई जो आपकी है वो द्रव्य एवं व्यवहार, द्रव्य एवं व्यवहार, और दूसरी इकाई जो आपकी है सजीव जगत में संगठन, और जो तीसरी इकाई है गति, बल और कार्य, और जो चौथी इकाई हमारी है हमारा पर्यावरण, और जो 5वीं इकाई हमारी है खाद्य उत्पादन। इन 5 इकाइयों को हमको पढ़ना है। अब इन 5 इकाइयों में कुछ अध्याय दिए गए हैं, उन अध्यायों को पढ़ना है। अब ये 5 इकाइयां किस किस बुक से सम्मिलित संबंध रखती हैं उनको हम लोग अभी सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे पहली इकाई हमारी है द्रव्य एवं व्यवहार, तो इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें जो है 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम लोग पदार्थ से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, पदार्थों को हम लोग अलग कैसे करेंगे, ये सारी जानकारियां हम लोग पहले अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरे अध्याय में कि जो हम लोग पदार्थ पढ़ रहे हैं वो सब शुद्ध है कि नहीं, ये सीखेंगे। जैसे यौगिक, मिश्रण, विलयन, इन सब की जानकारी हम दूसरे अध्याय में प्राप्त करेंगे। तीसरे अध्याय में हम लोग सीखेंगे परमाणु एवं अणु। जो पदार्थ बना होता है वो परमाणुओं और अणुओं के माध्यम से मिलकर बना होता है, तो हम लोग इसमें सीखेंगे परमाणु क्या है, अणु क्या है, इन सब की जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो चौथा अध्याय है, अभी तक जो हम लोग परमाणु और अणु पढ़े थे, परमाणुओं की संरचना सीखेंगे। परमाणुओं का आकार कैसा है, परमाणु की संरचना कैसी है। तो ये जो आप लोगों को पहली इकाई मिली, इसका नाम है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। जो आपकी पहली इकाई है ये आपकी रसायन विज्ञान से संबंध रखती है। और हम लोग दूसरी इकाई में चलते हैं। दूसरी इकाई में लिखा है सजीव जगत में संगठन। सजीव जगत में अर्थात देखो, अर्थ से ही पता लगा है सजीव अर्थात जीव, तो अर्थात जीवों के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो जो इस भी इकाई में 3 अध्याय हैं, दूसरी इकाई में 3 अध्याय, 5वां, 6वां और 7वां। तो हम लोग सीखेंगे पहले जो इसमें इकाई 2 में पहली अध्याय है और कुल 5वां अध्याय है, उसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई। वैसे तो जीवन की मौलिक इकाई हमारी कोशिका होती है, तो इसमें हम लोग कोशिकाओं के संदर्भ में सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। और जो 6वां अध्याय है और इसमें का तीसरा अध्याय, दूसरा अध्याय है ऊतक, टिश्यू। तो इसमें हम लोग ऊतक सीखेंगे कि जो कोशिकाओं का एक समूह बन जाता है जो किसी भी शरीर में एक निश्चित स्थान पर एक नियत कार्य करता है, उसे ऊतक कहते हैं। तो हम लोग ऊतकों के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे जीवों में विविधता, जीवों में अंतर क्या होता है। इसमें जीवों से संबंधित तमाम प्रकार के जीवों से संबंधित जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इसमें। उसके बाद जब तीसरे इकाई में आएंगे तो गति, बल और कार्य, जो आपको ये बताया गया कि आपका बायोलॉजी से संबंध रखता है। जो आपकी दूसरी इकाई है वह जीव विज्ञान से संबंध रखती है। और उसके बाद
तीसरी इकाई जो आपकी लिख रही है गति, बल तथा कार्य, ये आपका फिजिक्स। तीसरी इकाई जो है आपकी वो फिजिक्स है। तो इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 अध्याय पढ़ना। तो ध्यान दीजिएगा, गति, इसमें हम लोग गति के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे। उसके बाद 9वें अध्याय में बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम के बारे में सीखेंगे। बल क्या है और गति के नियम क्या होते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और 10वें अध्याय में गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। आप लोग जानते हो जो पृथ्वी है वो प्रत्येक वस्तु को अपनी ग्रेविटी के कारण, अपने ग्रेविटेशन के कारण खींचती है। तो उन सब की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। उसके बाद कार्य तथा ऊर्जा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद ध्वनि, आप लोग जानते हो तमाम प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई देती हैं, ध्वनि के बारे में सीखेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे हम बीमार क्यों होते हैं। वैसे तो जीव विज्ञान का अध्याय है लेकिन फिजिक्स में आ गया है, कोई बात नहीं, हम लोग को पढ़ना है हम बीमार क्यों होते हैं। फिर उसके बाद चौथी इकाई में हम लोग चलेंगे तो हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण से संबंधित जानकारियां सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें सीखना है हमको प्राकृतिक संपदा, हमारे पर्यावरण में हमको सीखना है प्राकृतिक संपदाएं क्या होती हैं। उसके बाद इकाई 5 में हम लोग को सीखना है खाद्य उत्पादन। आप जानते हो भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो इससे संबंधित जो कीटों से संबंधित, फसल को सुरक्षित करने से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारियां इसमें हम लोग खाद्य संसाधनों में सुधार के बारे में सीखेंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं किस इकाई से कितने अंक हमको प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका पहला अध्याय है, पहला अध्याय जो आपका आता है पहली इकाई, इस इकाई में आपको 20 अंक मिलते हैं। पहली इकाई माने केमिस्ट्री से जो आपको मिलते हैं वो 20 अंक प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री से आपको 20 अंक की प्राप्ति होती है। उसके बाद हम लोग जाते हैं इस इकाई में, दूसरी इकाई में, तो इस जीव विज्ञान से यहां से आपको 15 अंक प्राप्त होंगे। सजीव जगत में संगठन, आपको 15 अंक मिलते हैं इसमें से। और उसके बाद हम लोग इकाई 3 में आएंगे, फिजिक्स में। इकाई 3 में आने पर इसमें से आपको 25 अंक प्राप्त होते हैं। इस वाले अध्याय से आपको इकाई 3 से 1 2 3 4 5 6 7 6 अध्याय पढ़ेंगे तो हम लोग को 25 अंक की प्राप्ति होगी। उसके बाद हम लोग चले आएंगे हमारा पर्यावरण, तो आपको इसमें से जो अंक प्राप्त होते हैं वो 6 अंकों की प्राप्ति होती है। हमारे पर्यावरण से आपको 6 अंक मिलते हैं। उसके बाद जब हम लोग 5वीं इकाई में आएंगे तो इसमें से आपको 4 अंकों की प्राप्ति होती है, 4 अंकों की प्राप्ति होती है। उसके बाद प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य से आप लोगों को 30 अंकों की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से सबका जो जोड़ आएगा, इन सबका जो जोड़ आएगा, आपको पढ़ाई से लिखित परीक्षा जो होगी वो 70 नंबर की होगी और प्लस 30 अंक जो आपको मिलेगा वो प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य से प्राप्त होगा, स्कूल की तरफ से मिलेगा। तो आपको 70 और प्लस 30, 70 और प्लस 30 बराबर कितने अंकों का होगा, जो आपका पूर्णांक होगा वो 100 अंकों का होगा। 100 अंकों की परीक्षा होगी। जब हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोगों को फिजिक्स, चूंकि इसमें अध्याय ज्यादा है, पहले हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला आपका फिजिक्स में पहला अध्याय और कुल 8वां अध्याय जो है वो आपका गति हम लोग शुरुआत करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।